हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर शीमा। और व्यूअर्स, आज इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और अनोखी बात कर दी, और जिसको लेकर के मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने तो इसको नहीं चलाया, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और वो टॉपिक ये है कि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म की बहुत पोटेंशियल है, और ये जो टूरिज्म की पोटेंशियल है इसके लिए जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां से टूरिस्ट आने चाहिए। तो मैंने इसको समझने के लिए और इस पे जरा थोड़ी सी कमेंट्री करने के लिए सोचा कि आरजू काजमी साहिबा से बात की जाए, जो कि ऑब्वियसली इमरान खान साहब के हवाले से या उनकी पॉलिसीज के हवाले से हम सब भी क्रिटिकल रहते हैं, लेकिन वो भी काफी क्रिटिकल रहती हैं कि टूरिज्म जो है वो तो, टूरिज्म का भी तो कोई मजहब नहीं होता। टूरिस्ट तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये इमरान खान साहब टूरिज्म को रिलीजियस क्यों कर रहे हैं? ये जो मजहबी टूरिज्म कौन सी है? ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म होती है, ये जो तबलीगी जमात वाले जाते हैं वो भी एक फैक्टर होता है, जो कि ठीक है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में चलता है। लेकिन ये जो टूरिज्म है कि जी हम मुस्लिम ममालिक को कहें कि वो हमारे पास आए, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक आरजू साहबा, जो मैं आपसे सवाल भी करने चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो मुसलमान ममालिक के लोग हैं उनको यूरोप नहीं जाना चाहिए, और यूरोप इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वहां पे इस्लामोफोबिया, मुसलमानों को वो अच्छा नहीं समझते। तो फिर इसका क्या मतलब ये है कि जो वैसे मुसलमान यूरोप में बैठ के पैसे कमा रहे हैं और वहां से यूरो हमें बेचते हैं हमारी इकोनॉमी को, वो भी वापस आ जाएं? अगर तो इमरान खान साहब का इस तरह का भी ख्याल है तो इसको भी समझने की जरूरत है। आरजू काजमी साहब, आप अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को किस तरह देखती हैं? बहुत शुक्रिया चीमा साहब, सबसे पहले कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान नियाज़ी साहब, उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम क्या पूरी दुनिया बड़े गौर से सुनती है, इसलिए कि हंसने को मिलता है। और ये बात पता लगती है कि जी किस तरह की अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। अब भला बताइए कि टूरिज्म में रिलीजन कहाँ से आ गया? और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो पहले लोग आया करते थे, इस्लामाबाद भी और हमारे नॉर्दर्न एरियाज, ये वो वाली साइड नहीं जो जर्नलिस्ट को कराई जाती है, दूसरी वाली जो वाकई में नॉर्दर्न एरियाज देखने के लिए लोग जाया करते थे पहले। और कई दूसरी जगह हैं पाकिस्तान में जिनको अगर दिन पे थोड़ा सा काम किया जाए और रोड्स वगैरह बनाई जाए, वहाँ पे लोगों की लोगों के लिए फैसिलिटीज हों, तो लोग क्यों नहीं आएंगे? पहले आते रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं। जैसे कि देख भी रहे हैं कि अब यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक जो टेररिज्म थी और जो धमाके वमाके हुआ करते थे, वो सब चीज़ें रुक गई हैं काफ़ी। नवाज शरीफ साहब के टाइम से इनफैक्ट रुक गई हैं, इसमें इमरान खान साहब का कोई कमाल नहीं है। लेकिन फिर भी अब माहौल ऐसा था कि वो उस पर कोई अच्छी बात कर सकते थे, इससे हमारी इकोनॉमी को भी बहुत सहारा मिलेगा। जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत टूरिस्ट जाते हैं और हर तरह की ड्रेसिंग करते हैं, किसी को कोई मना नहीं है कि कुछ स्कर्ट नहीं पहन सकते या जीन्स नहीं पहन सकते। लेकिन हर जगह पे जो है वो इस्लाम को लेकर आ जाना, ये एक खास खासियत है, वो सिर्फ इमरान खान साहब की ही है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर जगह से पूरी दुनिया में तनहा सा होता चला जा रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो मीटिंग होने जा रही है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें से भी पाकिस्तान का नाम निकाल दिया गया है। और हर जगह चाइना भी जो है वो कोई खास ठीक से बात नहीं कर रहा। बाकी कंट्रीज में भी जिस तरह का रवैया हमारे साथ रखा हुआ है, लेकिन बजाय हम अपने आप को ठीक करने के, अपने ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के या बात करने के जिससे कि लोगों के ऊपर कोई पॉजिटिव हमारा इंप्रेशन पड़े, उसके बजाय और उल्टी बातें कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जी इस्लामिक कंट्रीज के लिए टूरिज्म, क्या मतलब इस्लामिक कंट्रीज के लिए टूरिज्म क्या करेंगे ये यहाँ पे? सबसे पहले तो उनको टेंशन बहुत रहती है खान साहब को कि जाहिर है उन्होंने अपना जो पीएम हाउस है वो भी भाड़े पे देना है, तो सोच रहे होंगे चलो इस्लामिक कंट्री से अरब शेख आएंगे तो वहां पे वो बकरे वकरे भूनेंगे और फ्राई करेंगे, और इनका पीएम हाउस हो सकता है वो भाड़े पे ले लें, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाएंगे ना इतना जो इन्होंने किराया रखा होगा। तो खान साहब हो सकता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसलिए कि यूरोपियंस तो होटल्स में रहेंगे और वो तो इतना खर्चा करेंगे नहीं। तो लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये इनकी गलत बात है, इससे गलत इंप्रेशन जाएगा। और हर जगह पे पहले भी ये मजहब को लाते रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। अगर ये
बांग्लादेश और दूसरी कंट्रीज के ऊपर फोकस रखते और उनको फॉलो करते और फॉरेन पॉलिसी के अंदर रिलीजन को लेके ना आते, हर जगह पे मजहब को ना घसीटते, तो शायद हम एजुकेशन में भी आगे बढ़ सकते थे, हम इकोनॉमी में भी आगे बढ़ सकते थे और लोग भी हमें एक्सेप्ट करते हैं। अब हर जगह पे जाके अब ये बात करना कि जी इस्लामिक कंट्री के लिए टूरिज्म, तो उसका क्या मतलब है? तो वो अरब डांसर्स आएंगी, वो जो अरब में हम देखते हैं ना मूवीज में, वैसे वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, नहीं? लेकिन ये कि वो उसका टेस्ट भी हर एक का तो नहीं है। यहाँ पे और बात है कि इस्लामाबाद में भी ऐसी पार्टीज होती हैं, मैंने खुद देखी है, कि वो बेचारे यूरोपियन एम्बेसडर्स गए तो वो घबरा गए कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन छुप छुपा के तो सभी कुछ होता है। मगर ये है कि फिर खान साहब क्या बनाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को मजीद और कितना पीछे लेके जाएंगे? वो खान साहब ने जब ये बेसिकली लिस्बेला में ये एक सेरेमनी से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बन सकती, लेकिन यहाँ पे एक स्प्लेंडेड टूरिस्ट रिजॉर्ट बन सकता है। और हालांकि मेरी अपनी जाती राय भी ये है कि जहाँ पे हमारी इस वक्त अवाम टूरिज्म के लिए जा रही है, वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, थोड़े से लोग चले जाएं तो सड़कें चौक हो जाती हैं, मिलता नहीं है। और खास करके गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो मैं आपको क्या बताऊं, वो हमारे लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी एक तो हमारा एरिया गंदा कर जाते हैं, आपको डिसेंसी नहीं है कि जी किस तरह टूरिज्म करनी है, वो ये बहुत चीजें हैं। लेकिन आरजू ये बताइएगा कि वो कह रहे थे, इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे जो टूरिस्ट रिजॉर्ट बनेगा उसमें ये नहीं होगा कि जनाब कोई वेस्टर्न स्टाइल चीजें होंगी, उसमें जो लोग होंगे वो हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है और जो मजहब है उसकी प्रोटेक्शन भी होगी। हम कोई मादर पीदर आजाद टूरिज्म क्रिएट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात की पाकिस्तान में कि जो टूरिस्ट आते हैं उनको आप लिकर और बहुत सारी जो उनके मुतल्लिका चीजें होती हैं वो भी दें, क्योंकि लोग जो हैं बाहर से जब पाकिस्तान आएंगे, जो वैसे भी जो लोग डेवलप वर्ल्ड से जो लोग, इवन मुस्लिम वर्ल्ड से भी लोग बाहर जाते हैं, तो वो यूरोप में या बाकी जगहों पे टूरिज्म के लिए इसलिए जाते हैं कि वहाँ शराब मिलती है और इस तरह की चीजें होती हैं। तो किसी ने कहा जी कि पाकिस्तान में भी इसको अलाउ करें ताकि लोग खुल खिला के पाकिस्तान आए। एक हमारा वैसे हम कंजर्वेटिव हैं, दूसरा उस तरह की एक ओपन कल्चर नहीं है, फिर टूरिज्म सिर्फ लोगों को पहाड़ दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया जा सकता या लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो हमें अपनी पॉलिसीज पे थोड़ी और जो थोड़ा सा वो नजरसानी करनी चाहिए। सो वो कहते हैं कि वो नहीं होगा, हम एक इंतहाई मजहबी एक ट्रेडिशनल हमारी जो कल्चर है हम उसको नजर रखते हुए टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे। आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या इस तरह की कैसी टूरिज्म हो सकती है? बल्कि दुबई में देख लें उन्होंने कितना चीजों को खोल दिया, सऊदीज भी जो एक पूरे का पूरा शहर बना रहे हैं, तो पाकिस्तान इस तरह किस तरह ये चीजें कर सकता है? इमरान खान साहब के दिमाग में क्या आप समझती हैं कि है? खान साहब के दिमाग में क्या है वो तो खैर मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन ये है कि आप जैसे जानते हैं चीमा साहब के यहाँ पर जो टूरिज्म अभी तक होती रही है किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो ये अरब कंट्रीज के शेख आते हैं यहाँ पर और बलूचिस्तान और सिंध और कई ऐसे साहिली इलाकों पे इन पैसे देकर वो वहाँ रहते हैं और वहाँ पे डिफरेंट वो बर्ड्स होते हैं, मुर्गाबियाँ क्या क्या उनके नाम है, तो उनको मारते हैं जो कि इल, जी जी बिल्कुल, मुझे एग्जैक्टली सॉरी उनका नाम नहीं आता था, लेकिन उनको वो मारते हैं इलीगली, उनका शिकार करते हैं। और यही नहीं होता, वहां पर वो रहते हैं, इनको पेमेंट करके रहते हैं। और वो ये भी एक तरह से मना है, अगर हम एनिमल राइट्स वालों की बात सुने तो इसकी इजाजत नहीं है कि उन परिंदों को मारा जाए इस तरह से। और वो उनको लाखों की तादाद में उनको मारते हैं, फिर उनको वहां पे जिस इलाके में भी होते हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो या किसी जगह का भी साहिल पाकिस्तान का, वहां पे वो शेख रहते हैं अपने खर्चे पे, इनको लाखों डॉलर अदा करते हैं। और ना सिर्फ ये होता है बल्कि छोटी उम्र की लड़कियां भी उनको सप्लाई की जाती हैं, ये भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। उस वक्त इनका इस्लाम कहाँ चला जाता है जब वो शेख कहते हैं कि उनको 12 से 15 साल तक के उम्र की लड़कियां चाहिए, वो भी है उनको प्रोवाइड करते हैं, वो भी ले जाकर देते हैं। उस वक्त इनको कोई शर्म नहीं आती, ना इनको इस्लाम याद आता है, ना इनको इंसानियत याद आती है।
और ये बिजनेस बहुत धड़ल्ले से ओपनली हो रहा है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। उस वक्त इनकी टूरिज्म, या तो ये उस तरह की टूरिज्म करना चाह रहे हैं, तो इस्लामिक कंट्री को बुला रहे हैं ताकि जो शेख रह गए हों, आने से महरूम रह गए हों, उनको उनकी भी इसी तरीके से खातिर की जाए, उनसे भी पैसे पकड़े जाएं और एक तरह की प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे शुरू कर दी जाए। अगर ये यूरोपियंस को बुलाएंगे तो उनका माइंडसेट इस तरह का नहीं होता यूरोपियंस का। उनकी क्योंकि खुली सोसाइटी होती है, वो इस तरह से कंजर्वेटिव तरीके से ना तो पले होते हैं, ना ही इस तरह की दो दो टके की हरकतें करते हैं वो लोग जो ये शेख करते हैं। तो बिल्कुल वो अगर आएंगे तो वो वहां पे जाके उन जगहों को ही देखेंगे जो जो पाकिस्तान में है, और उसके ऊपर इनको पैसा भी लगाना पड़ेगा, इनको वहां पे होटल्स भी बनाने पड़ेंगे, रोड्स भी ठीक करनी पड़ेंगी, और ये जो 2 नंबर काम इनके चलते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन उसमें इनके जो इलाके के वडेरे होंगे, जिनका ये सारा बिजनेस है, वो ठप हो जाएगा। और जाहिर है ये ऐसा अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपने बड़ी बड़ी अपनी जगहों पे मजबूत बैठे हुए हैं, और उनके अपने होते हुए वही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो इस चीज को तो गवर्नमेंट भी नहीं रोक पा रही होगी, वो उनसे डरती है, पैसे लेती है, उनके अपने अलग से गुंडे होते हैं जो ये सारा काम संभाल रहे होते हैं। इनको तो सिविलाइज्ड कंट्री में किस तरह से टूरिज्म होती है उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और ना ही ये करना चाहते हैं। इनको पता ही नहीं कि एक पढ़ा लिखा माशरा, एक सिविलाइज्ड कंट्री किस तरह से टूरिज्म करती है, क्या चीजें वो प्रोवाइड करती है। शराब कह रहे नहीं जी हम नहीं कर सकते, इस्लामिक कंट्री है। मुझे बता दें पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो पैसे वाले को अवेलेबल नहीं है? ये शराब सिर्फ बंद है गरीब आदमी के लिए। अगर यही शराब ये लीगल कर देंगे तो इनको कितना टैक्स जमा हो सकता है, उस टैक्स से ये कितने काम कर सकते हैं। अभी क्या होता है, चोरी छुपे ले तो सब रहे हैं, जो पीने वाला है और उसके पास पैसा है वो पी भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, उसका कोई नहीं। हाँ, गरीब आदमी, अक्सर आप खबरें पढ़ते होंगे, अखबार में भी आती है जी, कच्ची शराब पीने से मर गए, क्योंकि उनको अवेलेबल नहीं है। तो किसी तरीके से जब उसको बनाते हैं तो जाहिर है उसमें पॉइजन हो जाता है, कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों की जानें चली जाती हैं। ये खुदाई फौजदार बन के बैठे हुए हैं, ये मजहब के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। खुद अपने यहाँ इनके हर तरह का नशा अवेलेबल होता है, हर तरह की दुनिया की हर शराब पाकिस्तान में मिल रही होती है, हर बोतल। ये कोई कितने की, कोई कितने की। रमजान में, रमजान के फौरन बाद, ईद से पहले और न्यू ईयर से पहले किस तरह से लोग भागे भागे फिर रहे होते हैं पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद में स्पेशली। कोई कहेगा अम्बेसी से दिला दो, कोई कहेगा कुछ कह दो, किसी को पता लग जाए कि आपका अम्बेसी में आना जाना है, पीछे पड़ जाते हैं कि जी मुझे तो कॉल कर करके आरजू वो रेड वाइन तो फलाना, पता कौन कौन सी नाम ले रहे होते हैं। तो क्यों ये डबल फेस है, क्यों ये हिपोक्रेसी है, क्यों ये झूठ बोलते हैं? भाई अगर आप पीते हैं तो पिए, कौन मना कर रहा है? किसी और के पैसे की थोड़ी पी रहे हैं। लेकिन अपने ऊपर ये लेबल लगाना कि नहीं जी इस्लामिक कंट्री है इसलिए हम टूरिज्म को ऐसे नहीं लेके चल सकते जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है। आप दुबई चले जाएं, वो भी तो इस्लामिक कंट्री है, उनके एयरपोर्ट पे ही आपको इतनी बॉटल्स रखी हुई नजर आ जाएंगी। सारा इस्लाम सिर्फ हमें ही आया है, और ये इस्लाम उस वक्त कहाँ जाता है जब हम ये प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, इस तरह की बच्चियों को देते हैं उन शेखों को, और हर साल वो शेख आते हैं और अपने खेमे लगा लेते हैं और वो बैठे होते हैं अपनी सारी अयाशियां कर रहे होते हैं। उस वक्त उनको कोई बुरा नहीं लगता। और अब ये इस्लामिक कंट्री का एक नया इन्होंने शोशा, पहले ही इस्लामोफोबिया और क्या कुछ लोग इस्लाम को और मुसलमानों को किस नजर से देख रहे हैं, ये उसको और बिगाड़ रहे हैं, बजाय सही करने के, बजाय उस चीज को कोशिश करने के कि लोग हमें गलत नजरों से ना देखें, हमारी भी कोई चार आने की इज्जत हो। ये और उसको 2 टके की कर रहे हैं। वैसे टका मैंने सुना है महंगा हो गया है हमारे से, तो इसलिए वो टके की वैल्यू बढ़ गई है और हमारे नोट की वैल्यू और गिर गई है। मगर ये कि फिर भी वो मुहावरा क्योंकि टके का है, तो इन्होंने और ज्यादा इस चीज को खराब कर रहे हैं। इनका पता नहीं मुझे इनका एडवाइजर कौन है, ये किससे पूछ के जाते हैं कि मैंने जाके जी वहां पे स्पीच देनी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स की टीम होती है, उनके साथ पूरी टीम होती है एडवाइजर्स की, उनकी तकरीरें कोई और लिखता है। इवन हसन निसार साहब ने एक बार कहा था कि मैं इमरान खान साहब की स्पीचेस लिखा करता था। अब मुझे नहीं पता कि कौन लिख के देता है इनको, और फिर ये किस तरह से कोई भी बात कह देते हैं, और इतने इररिस्पॉन्सिबल हो के आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इतना गलत मैसेज आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं। यानी आप एक तरह से हमें अलग कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज को या मुसलमानों को आप सारी दुनिया से काट के अलग कर रहे हैं। पहले ही लोग हमें हटा रहे हैं, पहले ही लोग हमें मुंह नहीं लगा रहे, अब और उस पर एक अलग ब्लॉक बनाते चले जा रहे हैं कि अब हम
टूरिज्म में भी हम इस्लामिक कंट्रीज की टूरिज्म वो क्या होगी? वही है कि जैसे मैं कह रही हूँ कि वो अरब कंट्रीज में जो वो डांस वांस होता है शायद वो उसके कोई शौकीन हो गए होंगे। तो लेकिन ये कि भाई आप सब लोगों को क्यों अपने साथ मुसीबत में डाल रहे हैं? इसलिए कि हर इंसान हर पाकिस्तान में रहने वाला इस माइंडसेट का नहीं है, और ये बड़ा गलत इंप्रेशन जा रहा है कि सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, सब हमें एक ही तरह से डील करते हैं, एक ही तरह से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर एक जो है वो इस तरह की बात नहीं कर रहा होता। ये बात दुनिया को समझने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी बिल्कुल अपनी वैल्यूज होती हैं, पर डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ जैसे जमाना बदल रहा हो इंसान को बदलना चाहिए। अच्छा, आपने सही कहा कि जिस तरह अरब जो शेख्स हैं वो आते हैं पाकिस्तान में, और ये रहीम यार खान और बलोचिस्तान, ये जो प्रिंस जैद हैं, एक तो MBS है, एक MBZ है, मोहम्मद बिन जैद, जो वो UAE वाले हैं, वो भी आते थे और वो 5-6 दिन रह के गए उधर रहीम यार खान में, और वो 5-6 दिन उन्होंने अच्छी टूरिज्म की और होबरा बर्ड का शिकार करने आते हैं, जिसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है और वो बड़े पैसे दे के जाते हैं शेख उसके। लेकिन फिर वो जाते हुए एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए इस्लामाबाद भी इमरान खान साहब को मिलने आए और उन्होंने वहां पे स्टे किया, और वो UAE ने काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो शायद इमरान खान साहब अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे होंगे अरब स्टेट्स की कि लजबेला में भी इन्वेस्टमेंट करें जिस तरह आप उधर कर रहे हैं। लेकिन एक बात आरजू साहबा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ऐसे लग रहा है एक डेलिब्रेट किस्म की तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब ये तो कह रहे हैं कि जी हमें रेमिटेंस आती है, हमें यूरोप से रेमिटेंस आती है, अमेरिका से रेमिटेंस आती है, आप यूरोप और अमेरिका से पैसा अपने लोगों को कहते हो यहाँ भेजो, लेकिन ये कहते हो मुसलमानों को वहां जाओ, टूरिज्म के लिए ना जाओ, टूरिज्म के लिए यहाँ पे आओ। अब आप देखें, और दूसरा आप इस्लामोफोबिया की बात कर करके आप तकसीम पैदा कर रहे हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं मुस्लिम दुनिया के अंदर ही अगेंस्ट यूरोप, और जबकि हमें पता है कि हमें दुनिया को किस लेंस से देखना है, क्योंकि आरजू साहबा ये कहा जाता है कि हर इंसान का अपना मजहब है, वो जिस मजहब पे भी है उस पे काम करे, उसी पे रहे, लेकिन जो सियासत होती है उसको आप जो है वो मजहब से और इन चीजों से बालाए ताक रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इट्स अ डर्टी बिजनेस। तो क्यों आप पॉलिटिक्स एंड मजहब को मिक्स कर रहे हैं? इमरान खान साहब हर रोज खुद तो ये सारी जो टूरिज्म है यूरोप में करते रहे, और हम अवाम को, मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं साढ़े को लाओ असी टूरिज्म देंगे तो ये बताइएगा कि आप क्या समझिए तकसीम पैदा कर रहे हैं जिसमें मुसलमानों के अंदर या पाकिस्तानियों के अंदर यूरोप के लिए एक नफरत पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो पाकिस्तानी वहां पे उनको कह रहे हैं पाकिस्तान पैसा भेजते जाओ। तो आप इसको काइंडली आखिर में जरा एड्रेस कीजिए, हाउ डू यू सी दिस डिवाइड? क्या इससे मजीद मामला खराब नहीं होंगे? एक तरफ FATF के लिए इश्यूज है, दूसरा GSP+ स्टेटस में यूरोपियन यूनियन रिसेंटली हमारे बारे में एक बड़ा वहां पे एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ इस पर जरा काइंडली बताइए, बात कीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चीमा साहब। इमरान खान साहब जो है मुझे समझ नहीं आती वो आखिर चाहते क्या हैं, और मुसलसल वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। वैसे तो हमने देखा है कि हमारी एयरफोर्स या आर्मी जो है वो 2 चौकियां उड़ा दे या थोड़ा जहाज वाज अगर तबाह कर दे तो बड़ी तारीफ होती है। इमरान खान साहब ने पूरी कंट्री को तबाह कर दिया, कोई तारीफ ही नहीं करता है, सब बुराइयां करते रहते हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। तो वो हमें भारत की जरूरत नहीं है कि भारत आए और हमारी बैंड बजा के जाए या हमें कोई नुकसान करे। हर बार कहते रहते हैं ना कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया ये कर देगा, इसलिए कि हमारे लिए खान साहब ही काफी हैं। खान साहब अकेले, वो कहते हैं ना 1 मैन आर्मी है, वो अकेले पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके और हाथ झाड़ के और इंग्लैंड निकल जाएंगे। यानी ये किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। वहां से लोगों को कह रहे हैं कि जी तुम लोग यहाँ पैसे भेजो, रेमिटेंस भेजो, और साथ कह रहे हैं वहां पे ना जाए तो वहां पे तो सब जैसे ऐसे लोग बैठे हुए जिनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जाहिर है वो फिर वही रिएक्शन आएगा, जो मैसेज जाएगा बाहर आपका पाकिस्तान से, आपका प्राइम मिनिस्टर है, ये तो नहीं है ना कि मैं या आप कह रहे तो फिर भी चलता है कि कोई बात नहीं, जर्नलिस्ट है कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन
एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी जो है इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, उसको दुनिया बहुत सीरियस लेगी। और उसके बाद इनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए कि इन्होंने तो अपने पैसे वैसे बना लिए हैं, और उस काम के लिए भी इन्होंने अपने मुख्तलिफ आदमी रखे हुए, कभी जहांगीर तरीन, कभी जुल्फी बुखारी, कभी खुसरो बख्तियार, कौन कौन से चोर हैं जो नहीं इन्होंने अपनी पार्टी में रखे हुए। और उसके बाद जाहिर है इनका हिस्सा भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई नेकी करने निकले हैं, लोगों को कह रहे हैं ठीक है लूटो लूटो। तो लेकिन बात सारी यही है कि इन्होंने एंड में भाग जाना है, और हम ही लोग हैं जो फंसे रह जाएंगे। और उसमें ये कभी इस्लामिक कंट्रीज को बीच में ला रहे हैं। अब मजे की बात तो ये है कि इस्लामिक कंट्रीज भी मुंह नहीं लगा रही हमें। या तो ये होता ना कि यूरोपियंस और अमेरिकन हमें कह रहे होते कि जी नहीं जी ये तो इस्लामिक कंट्री है, हमने बात नहीं करनी है, हमने ये नहीं करना, या FATF जो भी। लेकिन अब इस्लामिक कंट्रीज भी जो है वो पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करा रही। अगर ऐसा ना होता तो सऊदी अरब ने अपने पैसे वापस नहीं मांगने थे, वहां के जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने अपना जहाज वापस नहीं मंगा लेना था जो इमरान खान साहब लेकर गए थे। और थोड़ा बहुत चाइना के साथ जो इनका चल रहा था मामला, वो भी अब तकरीबन जैसे कहते हैं ना काफी हद तक खराब हो चुका है। तो अगर ये इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि वो बड़े खुश होंगे और वो कहेंगे कि हाँ जी हाँ हम पाकिस्तान आ रहे हैं और हम यहाँ पे एक, ये तो पहले एक TV चैनल भी बनाने वाले थे अगर आपको याद हो। तो इन्होंने कहा था कि जी ये टर्की और मलेशिया था शायद, उसके साथ मिलकर ये कोई TV चैनल भी लाने वाले थे, वो भी इनका रह गया। तो इनके सिर्फ इसी तरह के प्लान्स होते हैं खान साहब के, और उसके बाद इनको वहां से टाटा बाय बाय हो जाता है जिन कंट्रीज के इन्होंने नाम लिए होते हैं। ना इनको टर्की ने मुंह लगाया ना किसी और ने। इसी तरह से इस्लामिक कंट्रीज भी इनको कहेंगी, वो अमीर कंट्रीज हैं, उनके पास ऑयल है और 10 तरह की और चीजें हैं जिससे कि आप सब जानते हैं, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो UAE हो, चाहे सऊदी अरब हो, ये सब के सब जो है ये अमीर कंट्रीज हैं। और बाकी सारे भी तो, या इजिप्ट हो, तो उन्होंने इनको थोड़ी घास डालनी है, उन्होंने तो यही कहना है भाई तुम ही रह गए हो हमारे घूमने के लिए। मतलब उनको अगर आना होगा तो वो किसी ढंग की जगह पे जाएंगे ना। इजिप्ट में भी लोग बड़े फ्रीली रहते हैं, वहां पे हर तरह के ड्रेसेस पहनते हैं। उनके एम्बेसडर से, जो पिछली दफा उनके एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, उनसे कई बार मुलाकात हुई है, और एम्बेसीज के इवेंट्स में मैं भी जाती रही हूँ। तो वो लोग तो काफी मॉडर्न ख्यालात के, सिर्फ एक सऊदी अरब ही है जहां पर के ये कहा जाता है कि जी कवर्ड रहे और ऐसे वैसे। बाकी सारी इस्लामिक कंट्रीज ऐसी नहीं है, वहां पे आजादी है, औरतों को भी आजादी है, और वहां पे हर चीज इजीली अवेलेबल होती है। अगर किसी को मतलब ड्रिंक करनी है, कुछ करनी है, ये वाला ड्रामा, हमारे वाला ड्रामा नहीं चलता है कि वो जो है वो ब्लैक लेवल की बोतल में बोले कि शहद लेके जा रहा था। तो यहाँ पे वो वाली 2 नंबरियां तो वो नहीं कर रहे होते। तो जाहिर है वो अपने जैसे लोगों में जाएंगे, वो इनको क्यों आके पैसे देंगे कि जी हम यहाँ घूमने आए इसलिए कि तुमने बड़ा कोई हमारे लिए जो यहाँ जन्नत बना रखी है, बड़ा कोई इस्लामिक कल्चर दिखा रहे हो। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और 60 से ऊपर होने के बाद आदमी पागल क्यों हो जाते हैं। खासतौर पे हमारे तो सारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही बावले हो गए सबके सब। पहले इमरान खान जो थे वो हर तरह की उनकी तस्वीरें और सब कुछ है कि वो घूम फिर रहे थे, एक नॉर्मल इंसान जैसे होता है, मैं कहूँगी कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, नॉर्मल थे। अब जैसे ही वो 60 प्लस हुए हैं और या 65 प्लस हुए हैं तो वो तस्बीह घुमानी शुरू हो गए हैं और अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी हैं। तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की क्या वो हवा ऐसी है कि क्या है जिसकी वजह से लोग जो है वो 60 क्रॉस करते हैं वो अजीब अजीब बातें शुरू कर देते हैं। लेकिन बात सारी ये कि अगर वो इंडिविजुअली अपने ऊपर कर रहे होते तो और चीज थी, लेकिन वो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं और इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो मतलब जाहिर उनकी बात की वजह से हो गया है, तो इसलिए वो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। वैसे आना किसी ने नहीं है, मेरे से लिखवा लें, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं आएगी। वो कहेगी भाई यही अगर हमने कोई सी साइड देखनी है बुरके पहन के और फिर अंदर छुप के अगर डांस वांस देखना है तो हम अपनी कंट्री में देख लेंगे, उसके लिए तुम्हारे पास आने की और तुम्हारा PM हाउस भाड़े पे लेने की क्या जरूरत है। एक तरफ तो हमें सारी दुनिया कहती है कि खासतौर पे भारत के, जी हम जो है वो लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान में फंडिंग कर रहे हैं, जी कश्मीर में फंडिंग कर रहे हैं। हालांकि हमारा हाल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो PM हाउस है हम उसको किराए पे देने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो ये इंडिया वालों के लिए भी मैं मैसेज दूंगी कि प्लीज अपने ये जो है ना डबल स्टैंडर्ड्स खत्म कर दें, और हमारी बड़ी हालत खराब है, हम कहाँ से फंडिंग करेंगे टेररिस्ट को। चलें, वो इंडिया वाले तो बातें करते रहते हैं, उन्होंने भी हर वो कॉन्स्पिरेसी जो बनती है या नहीं बनती उन्होंने जरूर बनानी होती है।
इंडियन सरकार ने। चलें, सारी बात है, उनका ये भी उनका बिजनेस है, उनको करना चाहिए जिसमें किसी को प्रॉफिट होता हो। एनी हाउ, ऑब्वियसली जी, आज की जो डिस्कशन है इसका मकसद ये था कि ये इस चीज को अवेयर करना कि ये जो तकसीम है, ये तकसीम अच्छी नहीं है। जब, और खासकर जब टॉप लेवल पे जब लोग बैठे होते हैं वो ऐसी बात करते हैं, तो उससे मुआशरे में तकसीम पैदा होती है। आपका काम लोगों को तकसीम करना नहीं है। एक तो आप यूरोप जाते नहीं है, आपने पाकिस्तान को यूरोप से, वेस्ट से आइसोलेट कर दिया है। आप तो इंग्लैंड भी नहीं जाते, 3 साल हो गए वजीर आजम बने हुए आपको। रिसेंटली आपने जाने की कोशिश की, वो आपको वो नहीं दे रहे थे जो आप मांग रहे थे, तो आपने वहां पे भी नहीं गए। तो बट एनी हो, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इमरान खान साहब के होते में इट हैज बीन अ वेरी कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट द वे ही इज डीलिंग सो मेनी थिंग्स इन हिज गवर्नमेंट। ऑब्वियसली मैं तो कंपार्टमेंटलाइजेशन का चीजें समझता हूँ। देयर आर सम गुड थिंग्स ही इज डूइंग, बट एट द सेम टाइम द लार्जर पिक्चर ही इज पेंटिंग इज फ्लॉड, जो कि मैं समझता हूँ कि वो फ्लॉड पिक्चर है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहिबा फॉर योर commentary and for helping us to analyze so many things. बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।